नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में अपन बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा की थी। पेपर फर्स्ट आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की चर्चा कर रहे थे अपन। क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, अर्थात ये मॉडर्न फिजिक्स कहलाता है। जिस नियमों की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं कर सका, चिरसम्मत भौतिकी के द्वारा नहीं की जा सकी, उन्हीं की व्याख्या क्वांटम मैकेनिक्स के द्वारा की जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स प्लांक के नियम पर आधारित है, जिसमें कई प्रकार के साइंटिस्ट हुए थे। मैंने पिछली क्लासों में आपको काफ़ी स्पष्ट कर दिया था इसके बारे में। प्लांक का नियम ये कहता है कि प्रत्येक दोलक की ऊर्जा है वो एक पैकेट के रूप में होती है, जिसे क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। क्वांटा या इसका नाम है फोटोन। क्वांटा या फोटोन कहा जाता है। इस फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एचनी ऊर्जा होती है, अर्थात ऊर्जा पैकेट के रूप में होती है। इस पेपर में हमने बात की थी कि लगभग 20 से 25 साल के टाइम अंतराल में ही इस क्वांटम मैकेनिक्स अर्थात मॉडर्न फिजिक्स का आविष्कार हुआ था, जिसमें दो साइंटिस्ट और हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने और एक श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिनकी सहायता से सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स हल हो सकी है। तो आज हम बात करेंगे इसी साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग पर आधारित नियम। हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, आप पढ़ चुके हैं, थोड़ी जानकारी आपको है। अनिश्चितता का सिद्धांत। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस अनिश्चितता को सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला साइंटिस्ट है हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रतिपादित किया सन 1927 में। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग, ऊर्जा और समय, कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन, इनमें एक साथ एक ही समय में अनिश्चितताओं का मापन नहीं किया जा सकता है, अर्थात एग्जैक्ट मापन नहीं कर सकते, जिसको अपन यथार्थ मापन कहा जाता है। यथार्थ मतलब एग्जैक्ट मापन नहीं किया जा सकता है। एग्जैक्ट मापन नहीं कर सकते, एक ही समय में स्थिति में अनिश्चितता और एक ही समय में संवेग में अनिश्चितता का मापन नहीं किया जा सकता है। तो हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो सन 1927 में प्रतिपादित हुआ, और ये नियम ये कहता है कि आप एक ही समय में एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का, ऊर्जा और समय का, कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का यथार्थता से मापन नहीं कर सकते हैं। उनमें कुछ एरर आता है। तो ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार एक ही समय पर किसी कण की स्थिति तथा संवेग की अनिश्चितता का मापन यथार्थता से
नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। ये नियम ये कहता है कि एक ही समय पर स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता या स्थिति और संवेग का मापन यथार्थता से नहीं किया जा सकता है। अर्थात स्थिति में जो भी अनिश्चितता प्राप्त होगी और संवेग में जो भी अनिश्चितता प्राप्त होगी, मान लो कि स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, एक्स पोजीशन की ओर, एक्स दिशा की ओर, और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो इस डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स का गुणनफल हमेशा h/4 से अधिक होगा, या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ h+/2 से अधिक होगा। यहाँ h है वो क्या है, h बराबर है 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। या मैं इस h प्लस या h क्रॉस की बात कर रहा हूँ, h क्रॉस बराबर होता है h/2π, इसका मान है 6.62 × 10⁻⁻34, 2 × पाई का मान है 3.14, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 1.054 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो इस प्रकार से h प्लांक नियतांक है, जिसका मान है आपके पास में 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं h प्लस या h क्रॉस के रूप में h/2π, जिसकी वैल्यू है 1.054 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। इस वैल्यू को आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार काम में आती है। h/2π की वैल्यू बार बार फाइंड नहीं करनी पड़े, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसे h प्लस की वैल्यू ही याद कर लेते हैं, क्योंकि h प्लस अपने को बार बार उपयोग में लिया जाता है। अपने जो भी समीकरण प्राप्त होगी उनमें h प्लस के रूप में लिखेंगे, और h प्लस की वैल्यू है 1.054 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। तो ये जो नियम है ये हाइजेनबर्ग ने स्थिति और संवेग के मध्य दिया था। ये नियम ये कहता है कि कभी भी स्थिति में अनिश्चितता और उसी दिशा में संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h/4π से कम नहीं हो सकता है। ये देखो ग्रेटर देन इक्वल टू है, बराबर हो सकता है या इससे अधिक होगा, ये कभी भी h/4π से कम नहीं होगा, अर्थात h/4π से या h×2 से अधिक होगा। इस नियम को स्थिति, संवेग का अनिश्चितता सिद्धांत कहा जाता है। किसने प्रतिपादित किया था ये सिद्धांत? हाइजेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सन 1927 में प्रतिपादित किया था स्थिति और संवेग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि एक ही समय पर किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता और उसके संवेग में अनिश्चितता का मापन यथार्थता से एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं की जा सकती है। यदि ये वैल्यू ज्ञात की जाएगी तो ये वैल्यू जो स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता है उनका गुणनफल हमेशा h/4π से अधिक या बराबर होगा, कभी भी h/4π से कम नहीं होगा। ध्यान रखना, ये जो वैल्यू प्राप्त हो रही है h/4π से कम नहीं हो सकता। ये किसी उपकरण की त्रुटि नहीं होती है। आप चाहे कैसा भी उपकरण उपयोग में ले, नया उपयोग में ले, चाहे पुराना उपयोग में ले, चाहे बहुत अच्छी क्वालिटी का उपयोग में ले या लो क्वालिटी का उपयोग में ले, ये अनिश्चितता तो आपको प्राप्त होगी ही। h×2 इसके बराबर या इससे अधिक वैल्यू आपको प्राप्त होगी, कभी भी इससे कम वैल्यू प्राप्त नहीं की जा सकती है। अर्थात ये किसी उपकरण की त्रुटि नहीं है या किसी प्रेक्षक की त्रुटि नहीं है, अर्थात कोई प्रयोग करने वाला व्यक्ति है या विद्यार्थी है उसके द्वारा ये त्रुटि प्राप्त नहीं की जा रही है। ये त्रुटि एक नैसर्गिक घटना है जो आपको प्राप्त होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं, इसी पर आधारित है
जैसे यह स्थिति और संवेग का अनिश्चितता सिद्धांत है, उसी के अनुसार ऊर्जा और समय का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो दूसरा हम बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल। दूसरा हम बात कर रहे हैं ऊर्जा समय का अनिश्चितता सिद्धांत। ऊर्जा समय का अनिश्चितता सिद्धांत, एनर्जी और टाइम के बीच में जिस प्रकार से अपन ने स्थिति और संवेग डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स की बात की है, इसका मान कभी भी h×2 से कम नहीं हो सकता है, उसी प्रकार अपन इसकी बात कर रहे हैं। एक चीज ध्यान में रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स में h टेंड्स टू 0 होता है। h क्या है? प्लांक नियतांक। जो चिरसम्मत भौतिकी होती है उसमें इस h का मान 0 माना जाता है, और जब h का मान 0 है तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स का मान क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा। जो ये व्यक्त कर रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी कण की एक ही समय पर स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का मापन किया जा सकता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में h का मान 0 नहीं होता है। h का मान मैंने आपको लिखवा दिया है, प्लांक नियतांक है ये h, जिसका मान है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड है। तो ये वैल्यू ध्यान रखना। हालांकि ये वैल्यू 0 की ओर है, परंतु 0 नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको 0 कैलकुलेट किया जाता है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में इसको 0 कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसकी वैल्यू है, इस वैल्यू के कारण ये त्रुटि अपने को प्राप्त होती है। अब बात करें ऊर्जा समय का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी कण की ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा में अनिश्चितता है डेल्टा ई और समय में अनिश्चितता है डेल्टा टी। ऊर्जा में अनिश्चितता क्या है? डेल्टा ई, और समय में अनिश्चितता कितनी है? डेल्टा टी। इनका गुणनफल भी h/4 या h×2 से कम नहीं हो सकता है। ये भी वही स्थिति है, यहां भी किसी उपकरण की त्रुटि नहीं है या किसी प्रेक्षक की त्रुटि नहीं है, जो काम कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है उसका एरर नहीं है। ये एक नैसर्गिक घटना है, ये आपको प्राप्त होगी ही होगी। ध्यान रखना, कई बार एक इस पर आधारित एक क्वेश्चन आ जाता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स। यदि इस प्रकार से लिखा जाए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाई, तो इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। इस पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, इनको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये कैसे होने चाहिए? दोनों कैनोनिकल कॉन्जुगेट संयुग्मी होने चाहिए आपको, ये विहित संयुग्मी जिसको बोलते हैं, ये दोनों। ऐसे ही वाई के लिए लिख सकते हैं अपन। तो बात करें अपन डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी का मान भी h×2 से अधिक होगा या बराबर होगा, जिसको कई बार इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी h× के रूप में भी डिनोट किया जा सकता है, अर्थात h× 1.054 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये दूसरा जो समीकरण अपने को दिखाई दे रहा है, यह है ऊर्जा समय का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी कण की एक समय पर ऊर्जा में अनिश्चितता और उसी समय पर समय में अनिश्चितता का मापन यथार्थता से नहीं किया जा सकता है, अर्थात ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता का मापन भी एग्जैक्ट नहीं किया जा सकता है। ये भी कोई नैसर्गिक घटना ही है, ये किसी उपकरण की त्रुटि नहीं है। तो ये समीकरण है इस प्रकार। अब जब बात कर रहे हैं मान लो मूल ऊर्जा स्तर की, मूल ऊर्जा स्तर में आप लोग जानते हैं किसी भी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन की जो रहने का जो समय है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा डेल्टा ई बराबर अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी
एच क्रॉस अपॉन टू इक्वल टू के रूप में, या अपन इसको इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा टी। देखना मूल स्तर की बात करें, मूल स्तर में रहने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि मूल ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके लिए जो समय का अंतराल होता है वो अनंत होता है, अर्थात डेल्टा टी का मान कितना होता है, अनंत। किस स्तर की बात करें अपन, ग्राउंड स्टेट की। मूल स्तर में किसी भी इलेक्ट्रॉन को रहने के लिए कितना समय मिलता है, अनंत समय मिलता है, अर्थात मूल स्तर में समय में अनिश्चितता डेल्टा टी होती है। तो मान लिया कि किसी भी परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन स्थित है, तो मूल ऊर्जा स्तर में स्थित है, इसका मतलब डेल्टा टी बराबर क्या है, अनंत है। तो मूल स्तर में, मूल ऊर्जा स्तर की बात करें अपन, मूल ऊर्जा स्तर में डेल्टा टी अनंत है, अतः डेल्टा ई का मान फाइंड किया जा सकता है डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू इंटू इन्फिनिट, जिसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको, 0, अर्थात डेल्टा ई इक्वल टू क्या मिला आपको, 0 प्राप्त हुआ। ये कहता है कि यदि किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में स्थित है, ग्राउंड स्टेट की बात करें अपन, तो उसकी ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई का मान कितना है, 0 है, अर्थात इसका मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार अपन बात करें यदि एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उत्तेजित अवस्था में क्या स्थिति प्राप्त होगी, सभी लोग जानते हैं उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर में रहने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा स्तर में रहने के लिए 10⁻⁻8 सेकंड का समय प्राप्त होता है, अर्थात किसी भी ग्राउंड स्टेट से कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वहाँ पर वो मैक्सिमम समय है 10⁻⁻8 सेकंड तक वो वहाँ ठहर सकता है, उसके पश्चात वो पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो अपन बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट में समय में अनिश्चितता, अतः उत्तेजित अवस्था में समय की अनिश्चितता डेल्टा टी का मान कितना होगा, 10⁻⁻8 सेकंड ही होगा। और जब यदि ये होगा तो डेल्टा ई का मान, तो देखना, अतः अनिश्चितता सिद्धांत से, अनिश्चितता सिद्धांत से डेल्टा ई को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा टी। इसका मतलब है एच क्रॉस अपॉन टू डेल्टा टी का मान है अपने पास 10⁻⁻8 सेकेंड। इसका मान है आपके पास में एच क्रॉस का मान डेल्टा ई इक्वल टू एच क्रॉस की वैल्यू है 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, जिसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी परिवर्तित कर सकते हैं, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान से पढ़ना सभी लोग, वैसे पढ़ चुके हैं इसके बारे में, कुछ जानकारी आपको है, बाकी यहाँ विस्तार से आपको पढ़ाया जा रहा है। डेल्टा ई का मान कितना मिला अपने को, 1.054 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा ई लगभग बराबर है 10⁻26
जूल 36 जूल होता है। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता। कोणीय संवेग डेल्टा एल जेड और कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा जेड। इन दोनों का गुणनफल भी h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता। अर्थात हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी कण के कोणीय संवेग में अनिश्चितता और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता का गुणनफल h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता है। ये भी वही स्थिति है, ये किसी उपकरण की त्रुटि नहीं है या किसी प्रेक्षक की त्रुटि नहीं है। तो इस प्रकार से डेल्टा एल जेड इंटू डेल्टा थीटा जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2। यहाँ डेल्टा एल जेड, जेड एक निश्चित दिशा को व्यक्त करता है क्योंकि कोणीय संवेग के घटक होते हैं जिसके कारण एक निश्चित डायरेक्शन ली हुई है जेड। इसकी जगह और दूसरी वाई भी ले सकते हैं अपन, तो डेल्टा एल वाई तो डेल्टा थीटा वाई है। इसी प्रकार डेल्टा एल एक्स तो डेल्टा थीटा एक्स इस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। कई बार इस अनिश्चितता सिद्धांत पर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ लिया जाए डेल्टा एक्स डेल्टा पी वाई बराबर 0, क्या ये समीकरण सही है? या मैं इसको ऐसे लिख दूं h क्रॉस अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत विहित संयुग्मी के लिए लागू होता है। अर्थात ये ध्यान में रखना, यदि स्थिति x है तो संवेग भी क्या होना चाहिए? x डायरेक्शन का ही होना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था है तो इसका मापन किया जा सकता है, इस प्रकार से नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा वाई डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। डेल्टा जेड डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस अपॉन 2, ये भी हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है। तो इस प्रकार से आपको हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को समझना है। धन्यवाद।